ओम शांति। आज हम सुनते हैं 30/4/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शनिवार प्यारे बाबा से साजन का मिलन मनाए, क्योंकि बाप आए हैं ज्ञान योग से हमारा श्रृंगार करने। उस श्रृंगार को कायम रखें तो माया से कभी हार नहीं खा सकते। फिर बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि बच्चे कभी कभी छोटी छोटी बात में संशय में आ जाते हैं। माया संशय बुद्धि बना देती है। जो संशय बुद्धि बनते वो सर्विस नहीं कर सकते। बच्चों को बाबा राय देते, रहमदिल बाप है, अगर तुम सर्विस नहीं करते हो तो बाप को याद ज़रूर करो, क्योंकि ब्याद का बाप रचता है। हम सब उनकी रचना है। जगत अम्बा जगत पिता ब्रह्मा का भी चित्र है, सिर्फ नाम भिन्न भिन्न दे दिए। बाप आए हमें सुख की दुनिया में ले जाने। सज्जू में था सुख थे, अभी बेहद के बाप से फिर से बेहद का सुख पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने समझाया कि नए धर्म के लिए नया ज्ञान है। इस समय अनेक धर्म है, सत्य धर्म नहीं है, उसके लिए नया ज्ञान है। देवी देवता धर्म अभी है नहीं, वो इस समय प्राय लोप है। जो धर्म नहीं है उसकी बाप आकर स्थापना करते हैं, तो बच्चे बाप को याद करते हैं थ्रू ब्रह्मा माँ के। तुम याद करते हो शिव बाबा को, वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बाप पर निश्चय है, फिर भी माया गुटका खिला देती है। बाबा कहते सब बातें छोड़, एक बात से सुनना है। जितनी हम सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद पाएंगे, सर्विस नहीं करेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। विकारों को जीतने की मेहनत नहीं कर सकते, पर बाप को याद तो करो, स्वर्ग में तो आ जाएंगे, पर पद कम होगा। इस समय भक्ति का कट चल रहा है। भक्ति का फल देने बाप आए हैं। भक्ति का फल है भगवान की प्राप्ति, उससे मिलता है ज्ञान, ज्ञान से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। तुम भी नंबरवार पूरे भक्त थे। पहले शिव बाबा की भक्ति की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो गली गली मंदिर बना दिए, जगह जगह सत्संग होते हैं, पर अंत में जो कुछ नहीं रहेगा, एक भी मंदिर नहीं होगा। द्वापर का युग है भक्ति मार्ग, तमो प्रधान दुनिया, और सतयुग रहता है ज्ञान की प्रारब्ध। तो संगम युग है जब हम ज्ञान की प्रारब्ध पाते हैं। तो बाबा कहते देह से ही देख के सब संबंधों से ममत्व मिटाओ। अब तुम्हें नए घर में चलना है। जब स्थापना हो जाएगी तो नए घर चलेंगे। ये है पुरानी दुनिया दुख धाम, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, माता पिता की गोद में हो। ला मुझे शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको जन्म देते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। तुम कहते भी हो तुम माता पिता हाँ बालक तेरे। तो बाप इस समय हमारा श्रृंगार कर हमें साथ ले जाते हैं। ज्ञान और योग से बच्चों का श्रृंगार करते हैं। फिर बच्चे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन जाते। बाप से प्रतिज्ञा करनी है। बाप है स्वर्ग का रचता, तो बच्चे भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये राज तो कोई समझा नहीं सकता। भारतवासी यथार्थ ऋषि, भारतवासी खुद नहीं जानते तो और क्या जानेंगे। तुम बच्चे बता सकते हो कि भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। उस पवित्रता की भेंट में भारत में आते हैं। अब बाप आते हैं भारत में आकर, फिर पुराने भारत को नया बनाते हैं। सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, तब उनकी महिमा है। फिर उन पर फूल भी चढ़ाते हैं। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने,
उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी भी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता है। श्री मत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते हैं वह सर्विस भी नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। ऐसे कमज़ोर बच्चों को भी रहम दिल बाप राय देते हैं, बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं करते तो बाप को याद करो। गीता है, तुम ही हो माता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। ये किसकी महिमा है? माता पिता की। तुम उस माता पिता के बच्चे हो। उनको कहा जाता है बेहद का रचयिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जगत अम्बा जगत पिता। ब्रह्मा के भी चित्र हैं, सिर्फ भिन्न भिन्न नाम रख दिए। तुम जानते हो कि विश्व के आदि अर्थात सतयुग में था सुख था, अभी फिर से बेहद के भाव से बेहद सुख का बरसा लेना है। ये महिमा लौकिक माँ बाप की नहीं हो सकती, ये बेहद के माँ बाप की महिमा है। परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है माता पिता, परंतु वो निराकार है। ये बहुत बार समझाया कि नई रचना नए धर्म के लिए ये नया ज्ञान है। देवी देवता धर्म अब भी है नहीं, तब तो फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए बाप को आना पड़े। अब तुम बच्चों को बाप और वर्षे को याद करना है थ्रू माँ के। तुम बच्चे बने हो, याद करते हो शिव बाबा को वर्षा लेने के लिए वाया ब्रह्मा द्वारा, परंतु कोई को निश्चय कोई को नहीं। ऐसे नहीं कि सभी को निश्चय है, माया घुटका दिलाती रहती। श्री मत पर ना चलने वाले अपने ही भूतों के भ्रम में फंसते हैं। निश्चय है तो फिर और सब बातें छोड़ देते हैं। सुनना है सुनाना है। कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते, प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा भी नहीं बनेंगे। अच्छा, और कुछ नहीं करते तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो, स्वर्ग में तो आ जाएंगे, परंतु पद कम मिलेगा। बाप समझाते भक्ति मार्ग का पाठ अब खत्म होना है। भक्ति का फल देने बाप आए हैं। तुम भी नंबरवार पूरी भक्ति करते हो। पहले पहले करते हो शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो गली गली में कितने मंदिर बना दिए, कितने सत्संग होते, वहाँ ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। फिर सतयुग में ये कुछ नहीं होगा, एक भी मंदिर नहीं रहेगा। अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है। द्वापर कलयुग है ही भक्ति मार्ग। अब आप आए सब झंझटों से छुड़ाने। कहते हियर नो इवर, सी नो इवर, टाक नो इवर। देर सही दिन सबसे मामा तो मिटाओ। अब तुम्हें नए घर में चलना है। जब स्थापना हो जाए तभी तो चलेंगे ना। यह पुरानी दुनिया दुख धाम, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, माता पिता की गोद में बैठे हो। ला मुझिक बाप ब्रह्मा मुख से तुम्हें जन्म देते हैं तो ये माँ हो गई, लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ चली जाती है। तो माता पिता हम बालक तेरे, शिव बाबा तरफ लव प्यार चला जाता। तुम सजनियाँ भी हो, शिव बाबा आए हैं तुम सजनियों का श्रृंगार कर लायक बनाने। ज्ञान और योग से तुम बच्चों को श्रृंगारते हैं। सिर्फ तुम नहीं हो, ये वास्तव सब सेंटर्स पर सुनते हैं, हजारों सुनते रहेंगे, सभी का श्रृंगार होता रहेगा। कितने श्रृंगार करते करते फिर मैले भी हो जाते। तुम बच्चों को तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी। इस काम शत्रु पर
पूरी जीत पानी है। बाप से प्रतिज्ञा करनी है। बाप है स्वर्ग का रचता, सो तो ज़रूर स्वर्ग का मालिक बनाएगा। जो ये सहज राजयोग सीखेंगे वही स्वर्ग में आएंगे। ऐसे नहीं कि सभी स्वर्ग में आएंगे, बल्कि ये समझते हैं कि नई दुनिया गॉड फादर रचते हैं। बाकी नई दुनिया में कौन राज्य करते, ये राज जब कोई समझावे। बस जानते हैं कि भारत प्राचीन है, परंतु यथार्थ रीति तो भारतवासी खुद भी नहीं जानते, तो औरों को क्या बताएंगे। तुम बता सकते हो भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। भारत जैसा माला माल और कोई खंड नहीं। अभी अमेरिका आदि के पास भल बहुत धन है, परंतु भारत की भेंट में ये जैसे कौड़ियाँ हैं। जितना भारत धनाढ्य देश था सतयुग में, उसकी भेंट में ये कौड़ियाँ हैं। भारत ही सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। सभी आत्माओं का बाप भारत में आते हैं नरक को स्वर्ग बनाने, सबको लिबरेट करते। महिमा तो है उनकी, फूल भी उन पर चढ़ाने चाहिए। क्रिश्चियन लोगों ने भी उल्टी सुल्टी बातें सुनी, तो वो फिर गिलानी की बातें सुनाए, भारतवासियों को अपने धर्म में कन्वर्ट करते गए। कितने क्रिश्चियन बन गए। ये तो कलब कलब होता रहेगा। बाप कहते जब ऐसे धर्म गिलानी होती, तब फिर से मैं आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता, स्वर्ग की स्थापना होती। वो है शिव बाबा। तुम और शिव शक्तियाँ भारत माताएं, पर तुम गुप्त हो, तुम ही जानते हो। बराबर हम शिव शक्ति पांडव सेना है। ये नई राजधानी स्थापन हो रही है। ये है पुरानी पति दुनिया और वो है पावन नई दुनिया। इस पति दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। फिर भी दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। चाहे कुछ भी करे, वापस कोई घर जा नहीं सकता। मनुष्यों को ज्ञान नहीं, उनकी बुद्धि में शास्त्रों का कण रस बैठा हुआ है। तुमको भी ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इवर, सी नो इवर, टाक नो इवर। सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। आश्रीमत पर चलने से असुरी बनते जाएंगे। वो है रावण मत। मनुष्य रावण मत पर है, तभी तो रावण को जलाते हैं। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। बीज और झाड़ की नॉलेज है, इसको कलम वृक्ष कहा जाता। इनकी आयु 5000 वर्ष है। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आती जाएगी। ड्रामा में नूंद है। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे रची जाए। महाभारत लड़ाई से तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे आएगी। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया। मंजिल बहुत भारी है, तो कोई हिम्मत नहीं रखते। देखो कल भी बाबा समझा रहे थे कि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब मैं अमर लोक का मालिक बनाने आया हूँ। ये अंतिम जन्म बाप का कहना मान लो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। लौकिक बाप का भी अगर बच्चा कहना ना माने, तो बाप कहेंगे ना कपूत बच्चा है। ये बाप तो सर्वशक्तिवान है। उनके फरमान पर चलने से उनकी मदद मिलेगी। फिर बच्चे कहते अच्छा सोचेंगे, अरे कल शरीर छूट जाए वर्षा तो नहीं मिलेगा ना। कल शरीर छूट जाए तो वर्षा तो नहीं मिलेगा। फिर बच्चे कहते अच्छा सोचेंगे। 5 विकारों की बीमारी बड़ी कड़ी है। अब आप कहते मेरी श्रीमत पर चलो। बाप कहते तुमने शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, अब तुम ट्रस्टी हो गए। हम भक्ति मार्ग में कहते थे तन मन धन सब तेरे अर्पण, क्या लग खत्म हो रहा। अब ट्रस्टी बनो, वह तुमको पूरा हिसाब देगा। तुम चिंता क्यों करते हो। जितना बाबा के जग में सफल करते हैं, सतयुग में सब कुछ मिलेगा। तुम जानते हो अभी तो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। बाप सैल्वेज करने आए। बाप बगैर स्वर्ग कौन बनाए। ये ड्रामा का चक्र है, जिसको समझना है।
सतयुग त्रेता जब ऊपर है तो द्वापर काल युग नीचे चले जाएंगे। सारे चक्र का चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जैसे आईना, फुल साइज का भी बनाते हैं। बाप कहते बच्चे आईने में अपना मुंह देखते रहो। देवताएं तो मंदिर लायक हैं, वास्तव में सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता। मंदिर सिर्फ देवताओं का होता है, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। जहाँ पवित्र शरीर तो मिल ना सके। मनुष्य कितने जग रहते हैं, कथाएं सुनते हैं। बाप तो एक ही बेहद का जग रहते हैं, जिसको रुद्र जग कहते। इस जग से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बाकी सब खलास हो जाएंगे। रुद्र ज्ञान जग मशहूर है। रुद्र की और शालिग्रामों की पूजा होती। कितने शालिग्राम बनाते हैं? शिव तो एक ही बनाते, प्रजा तो ढेर बनेगी। शिव बाबा और तुम बच्चों की पूजा होती, क्योंकि तुम सारी दुनिया को लिबरेट करते हो। तुम हो शिव शक्तियाँ, सेल्वेशन आर्मी। ऐसे बहुत हैं जो स्वयं को सर्वोदया लीडर कहते हैं। अब सारी दुनिया पर दया तो कोई कर ना सके। सब पर रहम करने वाला रहमदेव शिव बाबा को ही कहा जाएगा। मनुष्य नाम तो बड़े बड़े रखवाते हैं। सर्व पर दया कृपा करना अर्थात सुख धाम में ले जाना, ये काम तो एक परमात्मा का है। सभी का गति सदगति दाता एक शिव बाबा है। मनुष्य तो किसी की सदगति कर नहीं सकते, एक की भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तुमको कहते हैं कि तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, लेकिन जो चीज़ सामने है, आँखों से देखते हैं, उनको मानते हैं। परंतु अभी हम बाप की श्रीमत पर चलते हैं, जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। अभी हम बाप की श्रीमत पर चलते हैं, जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत है भगवान की, श्री कृष्ण की मत नहीं। कृष्ण की आत्मा भी से पहले जन्म में श्रीमत से इतना श्रेष्ठ पद पाया, देवता बने। तत्तम जैसे श्री कृष्ण ने पुरुषार्थ कर पद पाया, से तुम भी पा सकते हो। उनकी राजधानी होगी। अकेला कृष्ण क्या करेगा? कांटों से फूल बाप के सिवा और कोई बना न सके। बाप आया है, ज़रूर स्वर्ग रचेंगे ना, नहीं तो अवतार लेने की क्या दरकार थी। ज़रूर भारत को स्वर्ग बनाया था, फिर बना रहे हैं। वहाँ भी मंदिर आदि होंगे नहीं। तुम जानते हो कि बाबा भारत में आया भारत को स्वर्ग बनाने। बाबा ने समझाया कि माया के तूफान तो सभी को आएंगे। बाबा ने आकर पूछा, ज्ञान और योग का अनुभव पूछा। संकल्प जो विकल्प बन जाते हैं उनका अनुभव पूछो। बाबा सबसे आगे हैं, इन तूफानों से पास ज़रूर होंगे। बाबा ने समझाया माया के तूफान तो सभी को आएंगे। बाबा से आकर पूछो, ज्ञान योग का अनुभव पूछो। संकल्प जो विकल्प बन जाते हैं उनका भी अनुभव पूछो। बाबा तो सबसे आगे है, इन तूफानों से पास ज़रूर होते हैं। हम बाबा को याद करते हैं, फिर भी माया कम नहीं। जितना रुस्तम होते उतना माया पूरा सामना करेगी, लेकिन डरना नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप को पूरा हिसाब दे, ट्रस्टी बन, सब चिंताओं से मुक्त हो जाना है। बाप को पूरा हिसाब दे, ट्रस्टी बन, सब चिंताओं से मुक्त हो जाना है। बाप के फरमान पर पूरा पूरा चल, मदद का पात्र बनना है। दूसरा, मनुष्यों के डूबे बेड़े को सैल्वेशन आर्मी बन पार करना है। मनुष्यों के डूबे बेड़े को सैल्वेशन आर्मी बन पार करना है। बाप का मददगार बन, पूजनीय लायक बनना है। अब आज का वरदान, हर सेकंड हर खजाने को सफल कर,
सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। हर सेकंड हर खजाने को सफल कर सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। अकाल सफलता मूर्त बनने के लिए विशेष साधन है। हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। यदि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सब प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ न जाए। चाहे स्वयं के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य के लिए जमा करना। स्लोगन है, जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। अच्छा जी, ओम शांति। अब हम बाबा की शिक्षाओं को अच्छी तरह समझें, धारण करें, फिर बाबा को बड़े प्यार से याद करें।